राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब एटी की पाठशाला में। साथियों, हम लोग फंक्शन चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपका यूपी टीजीटी पीजी सिलेक्शन बैच और क्लास 12 मैथ्स आर डी शर्मा दोनों के लिए हेल्पफुल है। दोनों क्लासेस आपके साथ में कंबाइन होकर चल रही है। फंक्शन के टाइप्स ऑफ फंक्शन को हम लोग कर लिए थे। आर डी शर्मा की जो एक्सरसाइज की क्वेश्चन है उनकी क्लासेस जल्दी आने वाली है। जैसे आपके कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएंगे, यूपी टीजीटी पीजीटी के साथ ही कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिए जा रहे हैं आपके, तुरंत आपकी एक्सरसाइज अलग से कराई जाएगी इस बैच से हटके। ठीक है, फिलहाल हम डिस्कस कर रहे थे आपके टाइप्स ऑफ फंक्शन को। टाइप्स ऑफ फंक्शन को हम लोगों ने काफी अच्छे से पढ़ा था और उसके बाद उनमें से कुछ क्वेश्चंस थे जिन क्वेश्चंस को हम लोगों ने देखा था। बट हमने क्या देखा था, जैसे नॉर्मल क्वेश्चन तो आप लोग क्या करेंगे, एरो डायग्राम से कर लेंगे। बट जैसे कुछ रियल नंबर्स पे क्वेश्चन, जैसे ई की पावर एक्स का लास्ट क्वेश्चन अगर आपने किया करके आए होंगे तो लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आज साथियों हम क्या करेंगे, कुछ और भी, जैसे एक्स मॉडुलस एक्स ग्राफ हो गया, तो कुछ और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद कुछ जैसे नंबर ऑफ रिलेशन फंक्शन फाइंड करने के लिए आपको बताया गया था, तो इसी तरीके से कुछ रिजल्ट्स हैं, उन रिजल्ट्स को डिस्कस करेंगे आज की क्लास में और उसके बाद आपकी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आइए पहले तो एक क्वेश्चन से कर लेते हैं कि एक एक्स मॉडुलस एक्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। फंक्शन आपका डिराइव किया गया है रियल से रियल पे। ठीक है, फंक्शन आपको कहाँ बताया गया है, रियल से रियल पे। डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉडुलस एक्स, किस पे क्या डिफाइन किया गया है, डिफाइंड एज एक्स मॉडुलस एक्स। अब यहाँ से एक्स मॉडुलस एक्स ग्राफ अगर नहीं पता होगा तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। फॉर ईच एक्स बिलोंग्स आर, फॉर ईच एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है, रियल से। एक्स कहाँ से आ रहा है आपका, रियल से आ रहा है। आर बीइंग द सेट ऑफ रियल नंबर, आर क्या बताया गया है, आर बीइंग द सेट ऑफ रियल नंबर। आर क्या है आपका, सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब यहाँ से आपको क्या बताने हैं, यहाँ से आपको बताने हैं कि फंक्शन आपका कैसा है, 1 1 है, ऑन 2 है, इन 2 है, क्या है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सिंपल सी चीज है, क्या करेंगे, अपने ग्राफ को डिस्कस करते हैं। अब एक्स मॉडुलस ऐसे ग्राफ अगर आपने पिछली क्लासेस की होंगी तो आपको काफी अच्छे से क्या है बताया गया था। क्या बताया गया था, एक्स मॉडुलस ग्राफ आपको किस तरीके से देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो एक्स मॉडुलस ऐसे ग्राफ यहाँ से आपको पता होना चाहिए। अब अगर हम बात करें साथियों किसकी, 1 1 या मैनी 1 की, तो 1 1 मैनी 1 के लिए आपको पिछली क्लास में क्या बताया गया था कि आप एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा करेंगे, वहां से आपको 1 1 और मैनी 1 के बारे में पता चलेगा। तो आप एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा करिए, कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, 1 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो क्या हो गया, 1 पॉइंट्स पे कट किया तो ये क्या हो गया, 1 1। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, इनटू और ऑनटू की। तो उसमें हम क्या देखेंगे, वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस की रेंज क्या है, प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, यानी पूरी रेंज है। अब यहाँ पे देखना है क्या ये पूरा कवर अप कर रहा है, तो आप ये देखिए कि ये पूरा क्या है, कवर कर ले रहा है। ठीक है, ये इधर पॉजिटिव वैल्यूज भी कवर कर रहा है और इधर निगेटिव वैल्यूज भी क्या है, कवर अप कर रहे हैं। तो मतलब ये क्या कर रहा है, अपनी पूरी रेंज को कवर अप कर रहा है। तो ये फंक्शन इसमें से कुछ भी नहीं छूट रहा है, तो ये क्या होगा, ऑन टू हो जाएगा। अगर कुछ भी छूट जाता तो हमारा फंक्शन कैसा होता है, इनटू से। ई की पावर एक्स में पॉजिटिव वैल्यू ही कवर अप कर रहा था, निगेटिव छूट गया था, तो हमारा क्या बना था, नॉट ऑन टू, यानी क्या था, इनटू। बट यहाँ पे पॉजिटिव भी कवर है और निगेटिव भी कवर अप है, तो यहाँ पे सीधे सीधे क्या होगा, ये आपका ऑन टू फंक्शन होगा, 1 1 और ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो इस तरह हमने क्या किया, ई की पावर एस से भी देख लिया, इसका भी देख लिया। एक बार आपका नॉट ऑन टू भी बन गया था, इस बार आपका ऑन टू भी बन गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन है, नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट हो साथियों, अब आइए कुछ रिजल्ट्स कह लीजिए, उनको हम लोग यहाँ से डिस्कस करते हैं। साथियों आप इमेजिन करिए कि हम लोग फंक्शन किस पे
ले रहे हैं ए से बी पे, ठीक है। फंक्शन हमने ड्राइव किया है ए से बी पे। ए में कितने एलिमेंट्स हैं? ए में n एलिमेंट्स है और बी में m एलिमेंट्स हैं। बहुत ध्यान से समझेगा, यहाँ से क्या होगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए उन चीज को हम यहाँ से देखेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। ये सभी लोग कमेंट बॉक्स में बोलिए कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने होंगे, क्योंकि ये सारी चीजें आपको बताई गई हैं। तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकालना क्या, ए से बी में, तो बी की पावर में क्या हो जाता था, बी की पावर में ए जाता था, ठीक है। इसी को हम क्या कह देंगे, m की पावर में n, ठीक है। ये चीज हम लोगों ने, ये चीज हमने क्या क्या रखा है, सीख रखा है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन निकालना, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकालना, ये चीजें आपको पहले स्टार्टिंग के क्लासेस में बताई जा चुकी हैं। अब यहाँ से हम क्या नया सीखेंगे, यहाँ से साथियों 3 केस बनते हैं। कौन कौन से केस बनते हैं, आइए देखते हैं। केस फर्स्ट, केस सेकेंड और केस थर्ड। कौन कौन से केस, एक जब आपका m क्या होगा, n से बड़ा होगा। पहला केस क्या है, जब m क्या होगा, n से बड़ा होगा, ठीक है। एक केस तो ये बन गया। दूसरा केस क्या बनता है, जब m आपका n से छोटा होगा। और तीसरा केस जब m और n क्या होंगे, आपस में बराबर हों, ठीक है। तो यहां से हमें तीनों चीजें देखना है कि 1 1, मैनी 1 और ऑन टू। क्या देखेंगे यहां से हम 1 1। अगर हम यहाँ पे बात करें किसकी, 1 1 की, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। अगर हम 1 1 की बात करें तो अगर m क्या होगा आपसे, m में एलिमेंट्स ज्यादा हैं, n में एलिमेंट्स कम है, जैसे कुछ इस तरीके का सेट आपके पास बन गया, ठीक है। m में एलिमेंट्स ज्यादा है और b में कम है, ठीक है। मतलब m में 2 ही है और इसमें क्या है, 3 है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से बात करें तो इन दोनों के पास कितनी चॉइसेस हो जाती हैं, चाहे तो 1 इस पे, मतलब 1 1 के लिए तो क्या होना चाहिए, चाहे तो ये 1 1 और 2 2 से कर ले, ठीक है, या चाहे 1 2 या 1 का 2 से कर ले और 2 का 3 से कर ले, या फिर चाहे 2 का 1 से कर ले, 2 का फिर 3 से कर ले, मतलब 1 का 3 से कर ले। तो इस तरीके से इसके पास कितनी चॉइस हो जाती है। तो इस चीज को हम यहाँ क्या करेंगे, तो इनके पास चॉइसेस कितनी हो जाएंगी, 3 p 2, तो 3 2 6, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m p n, ठीक है। p मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से, परमुटेशन। तो इनके पास क्या होगा, इनके पास चॉइस होगी कितने पास, m p n। इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा, इनका यूज ये आपके टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया 1 1। अगर हम इस केस की बात करें, किस केस की बात करें, इस केस सेकंड में आप 1 1 क्या बताएंगे। अगर यहाँ पे 1 1 की बात की जाए, कब, जब m क्या होगा, n से छोटा होगा, ठीक है। मतलब n में अगर हो गए मान लो 1 2 3 और m में क्या हो गए 1 और 2। अब यहाँ पे 1 1 के लिए हमें प्रत्येक एलिमेंट क्या होगा, सिंगल इमेज बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 इससे गया, 2 इससे गया, 3 कहाँ गया, 3 तो रह गया। तो 3 रह गया तो मतलब 1 1 नहीं बनेगा, और 1 1 नहीं बनेगा तो हमें 1 1 क्या मिल जाएगा, यहाँ से 0। क्या मिल जाएगा इस केस में, 1 1 0। तो आपको इतना समझ में आ गया कि अगर m मतलब बाद वाले एलिमेंट्स में संख्या ज्यादा है तो आपका m फैक्टोरियल m परम्यूटेशन n हो जाएगा, और अगर आपका पहले वाले सेट में एलिमेंट ज्यादा है तो फिर 1 1 क्या मिलेगा, हमको 0 मिलेगा, ठीक है। अब यहां से हम क्या करें, जब ये दोनों आपस में बराबर हो गए, क्या हो गए, जब दोनों यहां से आपस में बराबर हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे कितने निकल के आएंगे, पूरे के पूरे। अगर यहाँ पे दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, मान लिया बराबर हो गए, तो 1 2 3 और 1 2 3, तो यहाँ पे क्या होगा, 3p 3, मतलब 3 एलिमेंट्स हैं तो 3p 3 हो गए यहाँ से। तो क्या हो जाएगा, मतलब n का फैक्टोरियल, मतलब जितने एलिमेंट्स होंगे उतने का फैक्टोरियल बनेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, n फैक्टोरियल। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। 1 1 हम लोगों ने कब देखा, जब आपका m यानी पहले बाद वाले एलिमेंट्स में ज्यादा एलिमेंट्स होंगे तो क्या बनेगा, आपका m परम्यूटेशन n बन जाएगा, ठीक है। दूसरे में देखा जब आपका m क्या लेस देन n है
तो जब पहले वाले सेट्स में ही कम एलिमेंट्स होंगे, मतलब बाद वाले सेट्स में कम एलिमेंट्स होंगे, तो 1 1 की कंडीशन नहीं अप्लाई होगी, तो हमारी क्या हो जाएगी 1 1 0 हो गया। तीसरी कंडीशन क्या हुआ, जब m इक्वल टू n हो गया तो हमें सेम नंबर ऑफ मिले, मतलब कि n फैक्टोरियल हमको मिल गए, तो 1 1 हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ से हम मैनी वन ऑन टू इन सभी चीजों को डिस्कस करेंगे इन तीनों कंडीशन पे। ठीक है साथियों, अब बात आती है यहां से मैनी वन की। किसकी बात आती है, मैनी वन। अब मैनी वन तो टोटल फंक्शन कितने हैं, m की पावर n, और 1 1 कितना आ गया है m p n। तो हम यहां से क्या करेंगे, टोटल में से 1 1 को माइनस करेंगे, मैनी वन आएगा, तो टोटल तो है m की पावर n और माइनस m p n। तो ये हमारा क्या आ गया, मैनी वन। क्योंकि 1 1 जितना होगा, मान लीजिए एक एलिमेंट्स में 10 एलिमेंट्स है, उसमें 4 1 1 6 क्या होगा, मैनी वन होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो ये मैनी वन निकल के आ गया। ठीक इसी तरीके से इसके मैनी वन की बात करें तो यहाँ पे 1 1 क्या है आपका, इस केस में 0 है, तो इस केस में 0 है तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, मैनी वन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पूरा पूरा क्या होगा, सेट आपका मैनी वन हो जाएगा। इसी तरीके से इस केस की बात करेंगे, जब इक्वल है दोनों, तो जब इक्वल है तो क्या है, n फैक्टोरियल है, तो हम टोटल में से n फैक्टोरियल को माइनस करेंगे, तो m की पावर n में से n फैक्टोरियल माइनस करेंगे। मतलब सीधी सी चीज क्या है कि अगर हमारे पास क्या निकालने को आता है, दोनों केस में से 1 1 या मैनी वन निकालने को आता है, तो हम 1 1 निकाल लेंगे, टोटल फंक्शन निकाल लेंगे। टोटल फंक्शन हमने बताया है कि हम बाद वाले एलिमेंट्स के पावर में पहले वाले एलिमेंट्स कर लेंगे। ठीक है, टोटल फंक्शन निकल आएगा। फिर हमें 1 1 निकालना है, तो हम देखेंगे कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है, उस कंडीशन के अनुसार 1 1 निकाल लेंगे, और उसी को आप टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में से 1 1 को माइनस करेंगे, तो हमारा मैनी वन निकल जाएगा। ठीक है, तो तीनों केस का आपको 1 1 ध्यान रखना है, और टोटल में से माइनस 1 1 को करने पे हमारा मैनी वन निकल के आ जाता है। तो ये तो साथियों हो गई किस चीज की बात, मैनी वन की बात। अब हम यहां से किस चीज की बात करेंगे, ऑन टू की। ठीक है, तो ऑन टू की केस में क्या होगा, ठीक है। अब ऑन टू का केस जब m आपका ग्रेटर देन n होगा, ठीक है, ठीक है। तो जैसे m ग्रेटर देन 1 होगा, तो जैसे मान लीजिए m में हो गया 1 2 n में, और m में हो गया 1 2 3, ठीक है। तो 1 2 से हो गया, 2 3 से हो गया, और यहाँ पे 1 एलिमेंट्स बच जाएगा। और अगर क्या बताया गया था, अगर एक भी एलिमेंट बच गया तो वो आपका ऑन टू नहीं होगा। क्या बताया गया था, अगर एक भी एलिमेंट बच गया तो वो आपका ऑन टू नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ऑन टू क्या मिलेगा आपको, 0। क्या मिलेगा, ऑन टू 0। ठीक है, इन सब चीजों को काफी बारीकियों से बताया जा रहा है, काफी बारीकी से समझिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपके लिए। ठीक है, तो ऑन टू क्या हो गया है, एकदम से 0। अब हम यहाँ पे अगर बात करें किसकी, ऑन टू की, इस केस में, किस केस में, केस सेकंड में। क्योंकि अगर m आपका ग्रेटर देन n है तो ऑन टू मिल गया 0, लेकिन इसका ऑन टू अभी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसका ऑन टू अभी एक स्लाइड से बाद, क्योंकि एक चीज हमको और बताना है, तब ऑन टू इसका डिस्कस करेंगे। किसका, m लेस देन 1 का। अगर हम बात करें m इक्वल टू 1, किसका, m इक्वल टू 1 की बात करें, अगर दोनों में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो अगर दोनों बराबर हो जाएंगे तो हमारा क्या मिलेगा, n फैक्टोरियल ही मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज हम देख भी चुके हैं। अब यहां से किस कंडीशन निकल के आती है, इनटू की। क्या कंडीशन निकल के आती है, इनटू की। तो साथियों हमें साफ साफ दिख रहा है कि क्या, अगर हमारा ऑन टू 0 है तो पूरा पूरा सेट क्या होगा, इनटू होगा। मतलब अगर ऑन टू नहीं है तो क्या होगा, सेट हमारा इनटू ही होगा। तो पूरा फंक्शन ही आपका क्या होगा, m की पावर n। जैसे अगर जो चीज आपका 1 1 नहीं है वो मैनी वन होगा, तो अगर जो चीज ऑन टू नहीं है तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, ज्यादा ज्यादा कि वो इनटू होगा। तो फंक्शन क्या होगा, पूरा पूरा आपका m की पावर n। अब यहाँ पे इनटू क्या निकलता है, यहाँ पे इनटू को देखिएगा ध्यान से, क्योंकि इसी के इनटू के साथ हम ऑन टू को डिस्कस कर लेंगे। ये निकलता है आपका MC1 m-1 की पावर n। ये ड्राइव करके आता है साथियों, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। -MC2 m-2 की पावर n। ठीक है, और फिर प्लस में MC3
और m माइनस 3 की पावर n। तो इस चीज को आपको ऐसे ध्यान रखना कि प्लस माइनस इस तरीके से चलता जाता है क्या कि MC1 m माइनस 1 की पावर n माइनस MC2 m माइनस 2 की पावर n प्लस MC3 m माइनस 3 की m की पावर n की पावर n और उसके बाद सो ऑन। ठीक इसी तरीके से अब हम निकाल लेते हैं कि आप ना ऑन टू। तो ऑन टू क्या हो जाएगा कि हम इनटू को टोटल फंक्शन से माइनस करेंगे। तो टोटल फंक्शन आपके पास क्या है m की पावर n, जी हाँ m की पावर n। इसमें से आप माइनस करेंगे क्या ऑन टू को, ऑन टू क्या है MC1 m माइनस 1 की पावर n प्लस प्लस हो गया तो माइनस MC2 m माइनस 2 की पावर n माइनस हो गया प्लस MC3 m माइनस 3 की पावर n। ये हमारा क्या निकल के आया साथियों ऑन टू फंक्शन, समझ गए। ठीक है प्लस 3 पे रुकेगा नहीं, प्लस माइनस एंड सो ऑन इस तरीके से आगे ये बढ़ता जाएगा, एक बार प्लस एक बार माइनस। इस चीज का आपको खास ध्यान रखना होगा। अब हम यहाँ पे बात करें अगर जब दोनों केस आपस में बराबर हैं तो इनटू क्या होगा, क्या बात करें अगर दोनों केस बराबर हैं आपस में तो इनटू क्या होगा। तो जितना ऑनटू आया है उसे क्या करेंगे टोटल फंक्शन से माइनस कर लेंगे। तो टोटल फंक्शन हमारे पास क्या है m की पावर n, m की पावर n और इनटू क्या है माइनस में n का फैक्टोरियल, क्या है इनटू n फैक्टोरियल। तो इसे क्या करेंगे माइनस करेंगे टोटल में से तो हमारा इनटू निकल के आ जाएगा। ठीक है अब यहाँ से नेक्स्ट और लास्ट केस बचता है कि आपका बाइजेक्टिव। क्या बचता है यहाँ से बाइजेक्टिव की बात करें अगर तो बाइजेक्टिव के लिए आपको क्या बताया जाता है इंजेक्टिव भी हो और सर्जेक्टिव भी हो, मतलब 1 1 भी है और मैनी 1 भी हो, सॉरी ऑन टू भी हो। तो 1 1 और ऑन टू, 1 1 भी हो ऑन टू भी हो तो दोनों में कॉमन लीजिए क्या है 0। तो क्या हो जाएगा बाइजेक्टिव क्या हो जाएगा 0। इस केस में अगर बाइजेक्टिव की बात करें तो बाय डेफिनेशन बाइजेक्टिव को हमने क्या पढ़ा कि वो 1 1 भी होता है ऑन टू भी होता है। तो 1 1 और ऑन टू दोनों में कॉमन क्या है 0। तो बाइजेक्टिव क्या हो जाएगा यहाँ से 0। ठीक इसी तरीके से इस केस का भी बाइजेक्टिव क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से हम बाइजेक्टिव की बात करें तो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो तो क्या है n फैक्टोरियल। तो बाइजेक्टिव क्या हो जाएगा n फैक्टोरियल। तो ये था साथियों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड्स। यहाँ से आगे प्रीवियस में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। 1 1 मैनी 1 निकालना, ऑन टू निकालना, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाए, काफी अच्छे से आप समझेगा इस चीज को। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपके लिए। ठीक है ठीक है साथियों ये 3 केस यहाँ से बनते हैं और तीनों केस काफी अच्छे से आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसे काफी अच्छे से आप 1 मिनट तक आराम से देखिए, उसके बाद मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इस चीज को याद रखिएगा आप लोग। यहाँ से प्रीवियस ईयर में आपके बहुत से क्वेश्चंस आए हुए हैं। 1 1 निकालना, ऑन टू निकालना, किस केस में, हर केस को आपको एग्जामिन करके निकालना होगा। तो
क्योंकि यहाँ से 1 1 मैनी 1 ऑन टू इंटू बाइजेक्टिव सारी कंडीशन आपको तीनों पे बता दी गई है। आइए एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। आपका कोई फंक्शन ड्राइव किया गया है ए से बी में। ए में आपके पास m एलिमेंट्स हैं, बी में ए में n एलिमेंट्स हैं, बी में m एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ फंक्शन मैंने क्या देखा था, बाद वाले की पावर में पहले वाला, तो m की पावर n हमारा टोटल नंबर ऑफ फंक्शन आ गया। यहाँ से तीन कंडीशन निकल के आती है। पहली कंडीशन की जब आप m में ज्यादा एलिमेंट्स हो n में कम हो, दूसरी कंडीशन जब आपकी m में कम एलिमेंट्स हो n में ज्यादा हो, और तीसरी कंडीशन जब दोनों एलिमेंट्स क्या हो आपस में बराबर हो। तीनों कंडीशन के लिए आपके लिए 1 1 बताया गया कि आपका क्या परमुटेशन लग जाएगा, किसमें बाद वाले एलिमेंट्स में जो ज्यादा होगा अगर तो उसके साथ पहले वाला एलिमेंट्स, अगर पहले में ज्यादा होगा तो 1 1 कंडीशन अप्लाई ही नहीं होगी तो 0 हो जाएगा, और अगर बराबर हो गए तो जो बराबर होगा वही आपके नंबर ऑफ फैक्टोरियल्स के साथ आ जाएगा। ठीक है, मैनी 1 के लिए बताया गया कि आप टोटल में से 1 1 को माइनस कर देंगे तो आपकी मैनी 1 निकल के आ जाएगी। ऑन टू बताया गया कि अगर पहले बाद वाले सेट्स में ज्यादा एलिमेंट्स हो गए, पहले में कम हो गए, तो बाद वाले सेट में जाहिर सी बात है एक ना एक एलिमेंट्स क्या हो छूट जाएगा, और अगर छूट जाएगा तो कल की क्लास में बताया गया था आपका कि ऑन टू नहीं बनता, तो इस वाले केस में क्या हुआ, ऑन टू नहीं बना। फिर यहाँ से सेकंड केस में आया जब m क्या है लेस देन n है, तो इनटू हमारा जो निकला था उसे हम टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में से माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या निकल के आ गया, जब m क्या है लेस देन n है तो पहले वाले एलिमेंट्स ज्यादा एलिमेंट्स होंगे, तो हम इनटू में से आपको टोटल नंबर ऑफ फंक्शन को माइनस करेंगे, तो फिर आपका मतलब टोटल नंबर ऑफ फंक्शन से आप इनटू माइनस करेंगे तो आपका ऑन टू निकल के आ जाएगा। अगर दोनों बराबर हैं तो यहाँ से साफ साफ क्या निकल के आ रहा है, n फैक्टोरियल निकल के आ रहा है। फिर अगर इसी तरीके से हम इनटू की बात करें तो जब हमारा ऑन टू क्या हो गया 0 हो गया, तो इनटू हमारा पूरा का सेट बन गया m की पावर n। इनटू निकालने के लिए यहाँ से आपको याद रखना है, ये डेरिवेशन है समझ जाइए कि mc1 m-1 की पावर n माइनस mc2 m-2 की पावर n, ठीक है, इसी तरीके से प्लस mc3 n-3 की पावर m-3 की पावर n। तो इस चीज को आप याद रखना है, एक बार प्लस एक बार माइनस एक बार प्लस एक बार माइनस यहाँ से निकलना है। फिर अगर इनटू की बात करें जब दोनों बराबर हैं तो इस केस में आपका ऑन टू n फैक्टोरियल था, तो हम टोटल में से ऑन टू को माइनस करेंगे, यानी m की पावर n माइनस n फैक्टोरियल आपका निकल के आ जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है साथियों केस आपका बाइजेक्टिव का। बाइजेक्टिव हम लोगों ने क्या देख रखा है आपका कि 1 1 भी होता है ऑन टू भी होता है, तो 1 1 और ऑन टू में कॉमन देखा तो क्या था 0, तो बाइजेक्टिव 0 हो गया। ठीक 1 1 और ऑन टू में कॉमन देखा 0, तो हमारा बाइजेक्टिव 0 हो गया। ठीक 1 1 और ऑन टू में कॉमन देखा तो n फैक्टोरियल, तो हमारा बाइजेक्टिव n फैक्टोरियल हो गया। तो इस तरीके से साथियों आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है ये, और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड्स है। मैं इस पे बार बार जोर दे रहा हूँ ताकि आप इस पे तो आए काफी अच्छे से फोकस करके अपनी तैयारी करेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे डाल दी जाएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ बनेगी आपके लिए ये, तो इसे आप क्या करेंगे डाउनलोड करके अपने पास सेव करके रखेंगे। ठीक है, ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।